10 राज्यों में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत गर्मी की चपेट में है। हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी के 10 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार चला गया है। गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर में लू की चेतावनी जारी की गई है। अलीगढ़, मथुरा, आगरा समेत कई जिले में लू की चेतावनी जारी हुई है। दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल समेत 10 राज्यों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल राहत के कोई भी आसार नहीं है और जो गर्मी का प्रकोप है वो देखने को मिलेगा। तो देखिए, स्थिति बेहद ही खराब नजर आ रही है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। अभी कोई भी राहत नहीं मिलेगी, ये भी मौसम विभाग की तरफ से कह दिया गया है। 10 राज्यों में भीषण गर्मी का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत गर्मी की चपेट में है। हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों का देखिए अब निकलना भी दूभर हो गया है। जिस तरह से अब जो धूप है वो देखने को मिल रही है। गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर में लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। तो 10 राज्यों में ये जो अलर्ट है वो जारी किया गया। यूपी के 5 जिलों में अगले 4 दिन लू का अलर्ट जो है वो जारी किया गया। गर्मी का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद, नोएडा समेत 5 जिलों में लू चलेगी, ये मौसम विभाग की तरफ से कहा गया। मौसम विभाग ने लू चलने का अलर्ट जारी किया है। तो अप्रैल के पहले सप्ताह में ही गर्मी से जीना मुश्किल हुआ है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आगामी 3 से 4 दिनों में तापमान बढ़ेगा। कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा है। तो अभी से देखिए गर्मी का ये जो सितम है देखने को मिल रहा है। पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज का अनुमान लगाया गया है। तो यूपी के 5 जिलों में अगले 4 दिन तक लू का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। तो गाजियाबाद, नोएडा समेत 5 जिलों में लू चलेगी। तो देखिए, आगामी 3 से 4 दिनों में तापमान और ज्यादा बढ़ेगा। लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार अभी कोई भी राहत जो है वो नहीं मिलेगी। और अलग अलग जगह से हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं, जहां हमारे साथ अनूप लखनऊ से जुड़े हुए हैं, नरेंद्र प्रताप मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितेंद्र शर्मा फिरोजाबाद से कुछ ही देर में हमसे जुड़ेंगे, लोकेश राय गाजियाबाद से और शोभित चतुर्वेदी आगरा से हैं। सबसे पहले अनूप, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, गर्मी का जो सितम है वो अभी से देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये भी कहा गया है कि अभी राहत नहीं मिलने वाली है। आपके पास क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल इस बार जो गर्मी है वो उसने जल्दी जो है दस्तक दी है, क्योंकि अप्रैल का ये फर्स्ट वीक है और आप समझिए कि मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी कर दिया गया है कि कई ऐसे स्टेट हैं जहां पे हीट वेव का जो है प्रकोप है वो लगातार बढ़ेगा। राजधानी लखनऊ की बात करें तो आप खुद समझिए कि इस वक्त 12 जो है बजा है और 12 बजे का जो समय है उसमें आप देखिए कि किस तरह से सड़कें जो है वो आपको तपती दिखाई दे रही हैं। और जिस तरह से हीट वेव बढ़ी है, जिस तरह से गर्मी बढ़ी है, उसके बाद लोग भी जो है सड़कों पे बचने से निकल रहे हैं। काफ़ी संख्या जो है वो लोगों की घटती जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग गर्मी से बचाव के जो तमाम संसाधन हैं उसका उपाय करें, उसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा बिजली विभाग को जो है आदेशित किया गया है कि बिजली कटौती में जो है किसी तरह की वो ना करें, बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बिजली पर्याप्त मात्रा में जो है देने की व्यवस्था करने के आदेश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। इसके अलावा नगर निगम की तरफ से तमाम जो साफ सफाई की व्यवस्था है, फॉगिंग व्यवस्था है, नालियों की साफ सफाई है और जो इंतजाम करने चाहिए उसके निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है बनती है और जिम्मेदारी बढ़ भी गई है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पास है। लिहाजा कुछ दिन पहले उन्होंने तकरीबन 2000 से अधिक जो एम्बुलेंस है वो सेवा जो है पूरे प्रदेश में जो है उन्होंने हरी झंडी दे करके रवाना किया था। और इस एम्बुलेंस में तमाम स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो उससे लैस ये एम्बुलेंस है, क्योंकि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है उसी तरह से बीमारियां भी जो है घर कर रही हैं, खासकर बच्चों को अपना शिकार बना रही हैं। ऐसे में हॉस्पिटल को भी अलर्ट पे रखा गया है। तमाम वहाँ वार्ड बना दिए गए हैं, चाहे हम खसरे की बात करें, मलेरिया की बात करें या मच्छर जनित जो बीमारियां हैं और इसके अलावा जो और बीमारियां हैं उसको लेकर के पूरी तरह से जो है अलर्ट पे
स्वास्थ्य विभाग भी दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ रही है और अप्रैल का जो पहला वीक है, इसी में लोगों को जो है एहसास हो रहा है कि गर्मी काफी तेज जो है इस बार पड़ने वाली है। मौसम विभाग ने सीधे अलर्ट जिस तरह से बिल्कुल किया है, अनूप, अभी से जो लोग हैं, आम लोग हैं, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं वो घर में रहने को मजबूर है। ठीक है, और भी जगह से हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं, लौटेंगे आपके पास। अनूप, शोभित आपके पास आएंगे। आगरा की बात की जाए तो मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है? नगर निगम कितना अलर्ट नजर आ रहा है? स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए मयूरी, जो 10 जो जिले हैं जो जहाँ पे हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है, उसमें आगरा भी आता है और मथुरा भी आता है। ये दोनों ही पर्यटन नगरी हैं। आगरा में ताजमहल है, यहाँ पे टूरिस्ट न सिर्फ देश से आता है बल्कि विदेश से आता है। तो एक बड़ी चुनौती हो जाती है स्वास्थ्य विभाग के लिए, नगर निगम के लिए और उस विभाग के लिए जिनकी जिम्मेदारी है इन्हें ध्यान रखने की। क्योंकि जिस प्रकार से तापमान 40 का डिग्री पार कर चुका है और अभी अप्रैल माह की शुरुआत है, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त ये 4 महीने ऐसे पड़ने वाले हैं जहां प्रकोप और बढ़ेगा। और लगातार तो पर्यटन पुलिस है, उसने वहाँ पानी का इंतजाम किया है ताजमहल के पास, आगरा किले के पास। प्रयास ये है कि वहाँ पर जो दिक्कतें हैं वो पैदा ना हो सके और जिस प्रकार से जो दिक्कतें टूरिस्ट है, टूरिस्टों को दिक्कत ना आए, जो पानी की सुविधा है वो उनको प्रॉपर मिले, चिकित्सा सुविधा उनको प्रॉपर मिले। वहाँ पे एम्बुलेंस अलर्ट पे खड़ी कर दी गई है पहले से ही। अगर कोई टूरिस्ट गर्मी से परेशान होता है तो उसे तुरंत वहाँ पे राहत दी जाएगी। वहाँ पे टीम तैनात कर दी गई है। चाहे फतेहपुर सीकरी की बात की जाए तो चाहे मथुरा वृंदावन की बात की जाए, तो ये वो जिले हैं जो पर्यटन नगरी है, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। और टूरिस्ट सिर्फ लोकल देश से नहीं होते हैं, वो विदेश से भी होते हैं। तो जिस प्रकार से लगातार अलर्ट जारी है गर्मी का, तो कई सारी अहम जिम्मेदारियां स्वास्थ्य महकमा, ASI, ADA और पुलिस के लिए यहाँ बढ़ जाती हैं। क्योंकि ये पर्यटन नगरी है और यहाँ पे जो पर्यटन की जो तादाद है, संख्या है, वो काफी ज्यादा है। तो ये देखना है मयूरी किस प्रकार से लोगों को राहत मिलती है। जी बिल्कुल। और लोकेश हमारे साथ गाजियाबाद से हैं। लोकेश, गाजियाबाद की अभी मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है? मौसम विभाग की तरफ से देखिए लू की जो चेतावनी है वो जारी की गई है। किस तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है? पिछले अगले 4 दिन जो है बेहद आफत भरे रहने वाले हैं, क्योंकि सुबह के समय पर जो मध्यम गति से हवा चल रही है वो थोड़ा टेम्परेचर को भले कम किए, लेकिन दोपहर होते होते लू बन जाती है, वो लू के रूप में तब्दील हो जा रही है। इस वक्त अभी करीब 5-12-10 के करीब हो रहा है और इस वक्त टेम्परेचर 38 डिग्री जा चुका है, जो कि दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में 39 और 40 डिग्री तक जाने की संभावना कल ही जताई गई थी। और ये हालत जो है अगले 2 से 3 दिनों तक ये हालात बने रहेंगे। थर्सडे के बाद कुछ जाकर के कुछ बदली आएगी, बादल आएंगे, तो उसके बाद टेम्परेचर में 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का एक संभावना व्यक्त की गई है। और इसमें साफ तौर पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और साथ ही उन्होंने सलाह भी दी है डॉक्टर्स ने, क्योंकि अगर आप पिछले 1 हफ्ते की OPD पर गौर करें तो अस्पतालों के भीतर सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन के केसेस और लूज मोशन और तमाम इस तरीके के केसेस जो है डायरिया के केसेस पहुंच रहे हैं। और ये बताते हैं कि लोग जो पानी पीने में लापरवाही कर रहे हैं उन्हीं की देन है। इसलिए लोगों को सलाह दी गई है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो दोपहर के समय खासकर 12 बजे से लेकर के 3-3:30 बजे के बीच में वो लोग ना निकलें। अगर निकलें तो सिर को ढक करके निकलें, चाहे मोछा लें, टोपी लगाएं, छाता लेकर के निकलें और अपने साथ पानी जरूर रखें। और खासकर ये है कि बिना खाए घर से ना निकलें, क्योंकि ये भी कहा कि अगर निकलेंगे तो ऐसे में चक्कर आने की संभावनाएं होती हैं। नींबू पानी अपने साथ रखें। तो एक तरीके की प्रिकॉशंस लेने को कहा गया है, क्योंकि अगर अधिक संख्या भी पहुंचेगी तो हर एक चीज की लिमिट होती है, हॉस्पिटल्स में भी लिमिट है कि आखिर वो कितने पेशेंट्स को देख पाएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये कि स्कूली जो बच्चे हैं उनके टाइम टेबल के और जो शेड्यूल है, जो टाइम टेबल है, उनके भीतर तब्दीली किए जाने की बात कही गई है। स्कूल को जल्दी सुबह शुरू करके और दोपहर में अधिकतर इस वक्त स्कूलों की 1 से 2 बजे के बीच में छुट्टी हो रही है, तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाई होता है। स्कूल बस के अंदर, वैन्स के अंदर जब बच्चे आते हैं तो उनके तबियत खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो जिला प्रशासन ने ये भी एक कदम आगे आने वाले समय में ले सकती है कि जैसे इनिशियल स्टेज पर अप्रैल के शुरुआती हफ्ते में इस तरीके के तापमान बढ़ा है, तो आगे स्थिति क्या होगी मई और जून में, इसका आप बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पर जो गर्मी है, कहीं भयावह जो स्थिति है वो देखने को मिलेगी। मेरठ से भी हमारे साथ सहयोगी है नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, मेरठ देखिए क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है और जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है, कहीं ना कहीं कई विभागों को अलर्ट रहने की जरूरत है, फिर चाहे वो नगर निगम हो या स्वास्थ्य विभाग हो, क्योंकि एक तरफ गर्मी बढ़ेगी तो दूसरी तरफ मरीजों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी इस समय 12:15 बजे का समय है और टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री के बीच में है। जो आसमान है बुरी तरह तप रहा है।
सड़कें खाली हैं, जो स्टूडेंट हैं वो अब छाते का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप समझिए जमीन से आसमान का जो अंतर है वो टेम्परेचर में आया है पिछले बमुश्किल 8 दिनों में। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, आप ये बताइए कि आपको अम्ब्रेला का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप लोग को इसमें यहाँ यूनिवर्सिटी का काम में दिक्कतें होती हैं। आप बताइएगा कि जो पानी पीने की जो इच्छा है वो अब बहुत ज्यादा हुई। इसमें 10-15 मिनट में पानी पिया तो फिर पानी की जरूरत है। ये स्थिति है कि जो धूप की वजह से है लोगों को परेशानी हो रही है। खास करके जो डॉक्टर्स हैं वो ये एडवाइज कर रहे हैं कि जो लोग धूप में निकले वो अपने साथ पानी की बोतल लेकर निकले। खास करके जब धूप में जाएं तो या तो छाते का इस्तेमाल करें या फिर अपने सिर के ऊपर एक कपड़ा जरूर रखें। इस तरह की जो एडवाइज है वो जारी की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछले 8 दिन में जिस तरीके से ये अंतर आया है मौसम में, ये वाकई में ब्लंडर है। वो ब्लंडर इस तरीके से कि जो पूरा जनजीवन है वो बुरी तरह से परेशान हुआ है। और उसका एक कारण ये भी है कि जिस तरीके से मौसम में पिछले दिनों बहुत सारे परिवर्तन देखे गए थे कि एकदम से सर्दी और एकदम से गर्मी, तो अब जो पीक पर गर्मी है और ये गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी, टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ेगा और लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाएगा। जी बिल्कुल, लोगों की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएंगी क्योंकि यूपी समेत 10 राज्यों में भीषण गर्मी का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत गर्मी की चपेट में है। हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी के 10 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार चला गया है, जिसमें गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर में लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी भी जो है वो जारी की गई है क्योंकि बेहद ही भयावह स्थिति देखने को मिलेगी। तो अलीगढ़, मथुरा, आगरा समेत कई जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। तो 10 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल राहत के अभी कोई भी आसार जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। यानी कि अभी लोगों को देखिए जो गर्मी है वो झेलनी पड़ेगी। गर्मी का एक सितम देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने लू चलने का अलर्ट जारी किया है। तो कहीं ना कहीं लोगों को सावधानी बरतने की बात भी कही गई है। लोगों से अपील की गई है कि बिना वजह वो घर से बाहर ना निकलें और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया है। और देखिए, स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है क्योंकि एक तरफ गर्मी का कहर देखने को मिलेगा तो दूसरी तरफ मरीजों की संख्या भी अस्पतालों में बढ़ेगी और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयारियों में नजर आ रहा है। और फिरोजाबाद से हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, मौसम को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? फिरोजाबाद में अभी क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए मयूरी, जैसे जैसे हीट वेव के जो चेतावनियां हैं जैसे मौसम विभाग ने दी हैं उस अनुसार फिरोजाबाद भी इससे पिछड़ा नहीं है। यहाँ अभी ये स्थिति है कि अप्रैल की शुरुआत है और शुरुआत में ही गर्मी का पारा हाई है। खास बात यह है कि फिरोजाबाद औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ कई कारखाने हैं, इकाइयां हैं, मशीनों के जो संचालित जो चूड़ी के कार्य होते हैं। इस वजह से यहाँ हमेशा पारा सर्दी में भी मौसम अन्य जिलों की अपेक्षा यहाँ गर्म रहता है। तो ऐसी स्थिति में फिरोजाबाद टॉप 10 जिलों में है जो यूपी के जिले हैं जिनमें गर्मी को लेकर बड़ी दिक्कतें हैं। और हालांकि जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से कारखाने मालिकों को निर्देश भी दिए गए हैं कि वो कूलर की व्यवस्था रखें, पीने की पानी की व्यवस्था, और जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं कारखानों में उनके लिए खास तौर पर ORS तमाम जो चीजें हैं जिससे बचा जा सके उन सबको व्यवस्थित रूप से रखने की एडवाइजरी जारी की गई है। लेकिन कितना उनका कंप्लायंस होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन शुरुआती तौर पर ही बेट यानी कि जो लहर है, जो गर्मी की लहर है, लू है, वो शुरू होने जा रही है। ऐसी स्थिति में लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। जो वैज्ञानिक हैं, मौसम विभाग के जानकार हैं, उनकी माने तो उनका कहना है कि पिछली वर्ष की अपेक्षा मतलब
बेहतर से बेहतर जो गर्मी पड़ेगी, यानी कि जी। ज्यादा से ज्यादा गर्मी पड़ेगी, तो ऐसे बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों ऐसी की स्थिति में मुश्किलें बड़ी भी जितेंद्र दिक्कतें बढ़ती आती हुई हैं। नजर आएंगी। फिलहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लोगों को कहीं ना कहीं सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि गर्मी का सितम देखने को मिलेगा। और खबरगार